दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ पढ़े हुए थे और उसके कंसेप्ट को समझे थे कि टेलर्स थ्योरम होता क्या है, और आपको इसको प्रूफ करके दिखाए थे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज के हम क्लास में, आज के इस लेक्चर में, टेलर्स थ्योरम के दूसरे लेक्चर में आपको हम टेलर्स थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे और टेलर्स थ्योरम का कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ तक कि बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ है, जो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको। थोड़ा सा हम आपको टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट रिवीजन करा देते हैं। टेलर्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस एच है और उसको अगर h के पावर के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। वो जो लिखने का तरीका होगा वो इस तरीका होगा, यही तरीका होगा, माने यही सीरीज होगा। सीरीज के रूप में इस टेलर्स थ्योरम को टेलर सीरीज भी कहते हैं कि टेलर का सीरीज है ये। वैसे थ्योरम भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलर सीरीज भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी सीरीज को टेलर्स ने बताया था, इसलिए इसको टेलर सीरीज भी कहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज की क्लास में लोग क्वेश्चन करने वाले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ बाय टेलर्स थ्योरम। प्रूफ बाय टेलर्स थ्योरम that tan inverse x plus h is equal to tan inverse x plus h sin alpha into sin alpha by 1 का फैक्टोरियल माइनस h sin alpha का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा बाई 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल नहीं है, और प्लस h साइन अल्फा का होल क्यूब इंटू साइन अल्फा, सॉरी साइन 3 अल्फा बाई 3 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में और दिया है, बोला है कि वेयर, यहाँ पे जो एक्स वाई है ना, एक्स वो एक्स कॉट अल्फा के बराबर है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कॉट अल्फा। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं टेलर्स थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो आप यहाँ से अब कंसंट्रेट हो जाइए और समझने का प्रयास करिए। अब टेलर्स थ्योरम इस पर लगाएंगे कैसे? टेलर्स थ्योरम कहता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस एच है और इस फंक्शन को h के पावर के रूप में अगर लिखा जाए तो वो सीरीज देता है कि इस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये दिखाना होगा कि ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स प्लस एच के रूप में है और इस फंक्शन को h के पावर के रूप में लिखा जा सकता है, तभी तो इस पर हम लोग टेलर्स थ्योरम लगाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम लोग और दिमाग लगाए तो ये समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि टेलर्स थ्योरम की मदद से इस क्वेश्चन को प्रूफ करिए, यानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी h के पावर के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा इसको, तब ना इस पर टेलर्स थ्योरम लगाने के लिए कह रहा है। तो ये चीज तो करना हम लोग का काम फालतू होगा। तो क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम प्रूफ में बताए थे टेलर्स थ्योरम के प्रूफ में, फिर से आपको दिखाते हैं, कुछ आपको समझ में आएगा कि ये जो इसका सीरीज होता है इसमें क्या होता है, एफ एक्स आता है, एफ डैश एक्स आता है, एफ डबल डैश एक्स आता है, एफ ट्रिपल डैश एक्स आता है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आता है। तो हम लोग क्या करते हैं,
चालाकी से एफ एक्स तो हम लोग के पास एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश इस तरीके से एक्स निकाल लेते हैं। और उसके बाद एच तो क्वेश्चन में है ही दिया, उसके बाद रख देंगे और ये सीरीज निकल जाएगा। यही तो हम लोग को निकालना है। सबसे पहला टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, एफ एक्स निकाले, एफ डबल डैश एक्स निकाले, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाले। तो कैसे निकालेंगे समझिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन दिया है इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स प्लस एच के रूप में है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस एच है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे h बराबर 0 पुट कर देते हैं, पुट h इज इक्वल टू 0। तो जब h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे देन क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, एक बार करेंगे तो एफ डैश एक्स निकलेगा, दो बार करेंगे एफ डबल डैश एक्स निकलेगा, तीन बार करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स निकलेगा। इस तरीके से हम लोग कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों में एक सीना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एच तो है नहीं कि एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो कितना होगा, इधर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इधर tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि x बराबर कॉट अल्फा है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 बाई कॉसेस स्क्वायर अल्फा, और 1 बाई कॉसेस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख देंगे चूंकि x बराबर कॉट अल्फा। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। एक बार और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और इस साइड में कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ ससुरा अल्फा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे मामला फंस जाएगा। एक्चुअली में वहाँ अल्फा है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स रख के तब उसको डिफरेंशिएट करना होगा। उससे अच्छा है कि हम लोग सीधा इसको डिफरेंशिएट कर ले एक्स के रूप में, आखिर इतना ही बराबर ना इतना है ही, दोनों तो बात बराबर है, तो हम लोग इसी का डिफरेंशिएशन सीधा कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, अब बताइए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिमाग लगाइए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन नीचे वाला चीज ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर होगा -1, नीचे में आएगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू इधर जाएगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ना इसका डिफरेंशिएशन होगा, समझे, ऐसे होगा डिफरेंशिएशन। इतना तो आपको याद भी होगा कि इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, अब बताइए, पावर क्या होता है, घटता है, तो पावर -1 है, एक और घटाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा,
तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 2i इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अभी कितना हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो f डबल डैश x का डिफ्रेंशिएशन इतना आया। फिर हम लोग अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे cot, तो हो जाएगा 2 cot अल्फा अब बाई हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कितना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेस स्क्वायर अल्फा होता है और फिर उसका भी होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा कोसेस स्क्वायर COS, कोसेस का पावर 4 अल्फा नहीं हो जाएगा। इसका वैल्यू इसका कोसेस स्क्वायर अल्फा होगा, इसका भी होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा कोसेस का पावर 4 अल्फा, कोसेस अल्फा का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको कटा छटा करिएगा तो कितना आएगा, इसको कटा छटा करिएगा, इसको कटा छटा जब करिएगा तो कॉट को साइन बाई कॉस लिखिएगा, कॉसेस को 1 बाई कॉस साइन का पावर 4 लिखिएगा। तो कटा छटा करने के बाद आपको आ जाएगा जो हम सीधा लिख देते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। अच्छा 2 छूट रहा है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, यहाँ तो माइनस होगा ना, -1 बाहर निकलेगा ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना है -2 है, छूट रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा ये बराबर कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा होता है ना, तो इसको कितना लिख लेंगे, बड़ा सुंदर रिजल्ट आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसको पहले लिख दे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। चलिए अब फिर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to x on both sides। ठीक है, जब इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, तो इस साइड में तो ऑब्वियसली f ट्रिपल डैश x हो जाएगा, लेकिन इधर कितना होगा, इधर ध्यान दीजिएगा हम लोग को किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसी को ना करेंगे, दूसरा किसको करेंगे। अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो सीधा हम लोग इसको कर लेंगे, ये भी तो बराबर ही है ना, तो इसको सीधा अगर कर ले तो ध्यान दीजिएगा कि कितना है -2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है -2 है, नहीं है ना, तो यहाँ पे -2 बाहर निकलेगा, इस पर u इंटू भी लगेगा। ठीक है, तो सरिया के हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा -2 बाहर निकलेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इंटू हो जाएगा, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2, तो डिफरेंशिएशन होगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2, इसी बेचारे का डिफरेंशिएशन होगा बाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो इधर f ट्रिपल डैश x हो जाएगा और इधर ये -2 डिफरेंशिएशन से बाहर है और इस पर लगेगा u इंटू भी, x बाहर निकलेगा और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2 बाई dx, और प्लस ये चीज बाहर निकलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2, तो डिफरेंशिएशन होगा x का dx बाई dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा दिक्कत, आप केवल बस माइंड यहाँ रखिए -2 और x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सबसे पहले तो -2 बाहर निकलेगा, तो ये इंटू में है -2 बाहर निकला। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सबसे पहले तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर
-2 है और -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा इंटू 1 + x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 + x स्क्वायर। अच्छा 1 + x स्क्वायर का पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx/dx तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा f'(x) = -2 इंटू, इसको लिख सकते हैं -2x बाई 1 + x स्क्वायर का पावर होल क्यूब। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे -2x है, ये भी तो 2x है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर अब बाई 1 + x स्क्वायर का पावर होल क्यूब आप प्लस हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस -2 से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली, तो f'(x) = कितना हो जाएगा अच्छा माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर बाई 1 + x स्क्वायर का पावर क्यूब, और ये हो जाएगा -1/1 अच्छा 2 है तो -2 हो जाएगा -2 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है फाइनली, अब हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देना है cot अल्फा और उसके बाद फिर से उसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया। अगर ये आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं तो आपसे इस टेलर्स थ्योरम का लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। टेलर्स थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन है बुक में आप सबको बनाने का प्रयास करिएगा, सब बन जाएगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि आसान करते तो फिर आपसे ये होता नहीं, लेकिन अगर ये आप कर लिए तो आसान वाला खुद ही हो जाएगा। वैसे अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो ये भी आपको आसान ही लग रहा होगा। ठीक है, तो f'(x) कितना होगा, x के जगह पर अब हम लोग cot अल्फा पुट करेंगे तो कितना था, इधर था 8x³ था तो x³ के जगह पर कितना हो जाएगा cot q अल्फा बाई नीचे में था 1 + x स्क्वायर तो यानी cot स्क्वायर अल्फा, और इसका कितना था होल क्यूब था, और माइनस था 2/1 + x स्क्वायर यानी cot स्क्वायर अल्फा, और इसका कितना था होल स्क्वायर था, शायद होल स्क्वायर ही था ना, होल स्क्वायर था। ठीक है, तो अब हम लोग को इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो कर लेते हैं इसी को सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा 8 ऊपर में है cot q अल्फा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं cot q अल्फा बाई नीचे में 1 + cot स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और -2 अच्छा इसका होल क्यूब है तो इसका होल क्यूब है तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं पावर 6। ठीक है, ई हो जाएगा इसी तरीके से अगर इसको भी देखें तो ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा cos स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम लोग दोनों को जोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं cos का पावर 6 अल्फा तो हो जाएगा 8 cot q अल्फा और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, इतना ही होगा ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं, छोड़िए इस तरीके से नहीं लिखते हैं, सीधा यहाँ पे साइन cos पुट करते हैं। जैसे कि 8 है तो अब cot के जगह पर क्या रख सकते हैं, cot के जगह पर रख सकते हैं cos q अल्फा बाई साइन q अल्फा रख सकते हैं, अब बाई नीचे में क्या रख सकते हैं cos के जगह पर 1 साइन अब पावर में 6 है ना तो 6 अल्फा। ठीक है, इतना तो रख सकते हैं, और माइनस 2 इसको रख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन 4 अल्फा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी ऊपर जाएगा तो ये कटेगा 3 गो, सीधा यहीं कटा देते हैं, 3 गो से 3 गो कट जाएगा तो ये भी बच जाएगा क्यूब में बच जाएगा
तो यानी हो जाएगा 8 cos क्यू अल्फा, हो जाएगा 8 cos क्यू अल्फा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा cos क्यू अल्फा और ये 3 को बच गया तो हो जाएगा sin क्यू अल्फा और माइनस 2 sin 4 अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि sin क्यू अल्फा और इसमें भी sin क्यू अल्फा है और 2 भी है, तो 2 sin क्यू अल्फा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 sin क्यू अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर बच जाएगा 4 और ये हो जाएगा cos क्यू अल्फा और इधर माइनस sin अल्फा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग cos क्यू अल्फा को sin में बदल दे तो देखिए क्या कमाल होने वाला है, कितना हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, इधर नहीं हो पाएगा एडजस्ट। f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू कितना होने वाला है 2, अच्छा इसको लिख देते हैं एज इट इज, 2 sin क्यूब अल्फा, 2 sin क्यूब अल्फा और इंटू में कितना है, इंटू में है 4 cos क्यू। अच्छा ये cos क्यू के जगह पर ध्यान दीजिएगा क्यूब, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो होना चाहिए था स्क्वायर। एक मिनट कहाँ गलती हुआ है, अच्छा हाँ यहाँ पे जो 8x स्क्वायर है और यहाँ पे हम लिख दिए हैं 8 cot क्यू लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, x स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर होता तो ये दूर से कटता तो यहाँ 4 आता और यहाँ ये साइन क्यू नहीं होकर के साइन 4 होता, और जब कॉमन लेते तो दोनों में साइन 4 है तो साइन 4 को कॉमन लेते और इधर साइन 4 जब कॉमन ले लेते तो इधर, अच्छा ये cos स्क्वायर है तो इधर ही बचता cos स्क्वायर। ठीक है, हो गया, यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब इस cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा को नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना, तो बस यही चीज लिखते हैं। तो 4 इंटू है तो 4 से इंटू रहेगा, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा रहेगा। एक मिनट, अच्छा हाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे साइन 4 है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 साइन का पावर 4 अल्फा और इंटू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं कि एक साइन अल्फा को अंदर भेजते हैं, काहे भेज रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा काहे भेज रहे हैं। 2 साइन क्यू अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन, सब में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 साइन अल्फा, जा बराबर क्या लिख रहे हैं, बराबर लिखने का जरूरत नहीं है, एक साइन अल्फा को अंदर भेजेंगे तो 4 साइन अल्फा हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आई माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि 4 साइन अल्फा है माइनस साइन अल्फा है तो कितना हो जाएगा, 3 साइन अल्फा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा और माइनस 4 साइन, अच्छा एक मिनट, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें भी तो होता तो ये साइन क्यू अल्फा हो जाता, तो ये साइन क्यू अल्फा हो जाएगा। अब याद करिए फॉर्मूला पर बैठ रहा है, साइन 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा के बराबर नहीं होता है, साइन 3 थीटा बराबर कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसी के ना बराबर होता है। तो ये फार्मूला पर बैठ रहा है तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे और इसीलिए साइन को अंदर भेजे थे, और साइन को अंदर भेजने का एक और कारण था जो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। और इनटू इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 3 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है आपको दिखा रहे हैं। जब हम लोग एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाले थे, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था? एफ डैश एक्स का वैल्यू आया था साइन स्क्वायर अल्फा, और एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना आया था? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, ठीक है। और उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू कितना आया? 2 साइन क्यू अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा। यानी हम लोग मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। अब याद करिए हम लोग का टारगेट क्या था? हम लोग का टारगेट था एफ डैश एक्स निकालना, और एफ एक्स निकालना, एफ डैश एक्स निकालना, एफ डबल डैश एक्स निकालना, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना, इस तरीके से निकालना था। और उसका वैल्यू भी सिमिलर आ रहा है जो हम लोग को प्रूफ भी करना था। देखिए आप, प्रूफ क्या करना था? यही ना प्रूफ करना था, यही चीज हम लोग को प्रूफ करनी थी। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एफ एक्स का वैल्यू tan इनवर्स एक्स आया है। देखिए एफ एक्स की जगह पर tan इनवर्स एक्स, एफ डैश एक्स के जगह पर कितना आता है? एफ डैश एक्स के जगह पर आता है यहाँ पे हम लोग का कितना आया है? साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ भी देखिए ना, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है। एफ डबल डैश एक्स का हम लोग का वैल्यू कितना आया था? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा आया था। यहाँ भी देखिए ना है। और एफ ट्रिपल डैश एक्स का वैल्यू कितना आया है? अभी अभी हम लोग निकाले हैं, ध्यान से देखिएगा कितना आया है? 2 और साइन, देखिए यहाँ पे कितना आया? 2 साइन क्यू साइन 3 थीटा 3 अल्फा। देखिए यहाँ भी उतना ही है। अच्छा 2 को छोड़िए, समझाएंगे। यहाँ 3 का फैक्टोरियल लगेगा तो 2 आ जाएगा। और साइन क्यू है, साइन क्यू अल्फा है, यहाँ साइन 3 अल्फा है। यानी हम लोग मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं, बस इसका वैल्यू पुट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे टेलर्स थ्योरम सीधा अप्लाई करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम टेलर्स थ्योरम। नेक्स्ट पेज में यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम, चाहे इसको ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आगे भी हम लोग इस तरह का फंक्शन निकालेंगे। एफ ट्रिपल डैश ये है ना, उसके बाद एफ 4 डैश मतलब चौथा डिफरेंशिएशन, एन फोर्थ डिफरेंशिएशन, इस तरीके से आगे इन्फिनिटी तक हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब टेलर्स थ्योरम लगाते हैं और लिखेंगे अब फ्रॉम टेलर्स थ्योरम, फ्रॉम टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना होता है? हम लोग कितना लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं और प्लस लिखते हैं। उसके बाद देखिए टेलर्स थ्योरम आपको दिखा रहे हैं कितना होता है। एफ एक्स लिखते हैं, उसके बाद एच बाई 1 का फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से लिखते हैं सीरीज। तो वही सीरीज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं और उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एच बाई 1 का फैक्टोरियल और इंटू एफ डैश एक्स और प्लस एच स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल और इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल और इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, ट्रिपल डैश, ठीक है। और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक जाता है, यही ना सीरीज होता है। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना है? याद करिए, सबसे पहले हम लोग क्या माने थे कि एफ एक्स प्लस एच बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस एच है। तो एफ एक्स प्लस एच के जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं? tan इनवर्स एक्स प्लस एच रख देते हैं। तो चलिए जो वैल्यू हम लोग माने थे उसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, अब एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था? यहाँ देखिए एफ एक्स का वैल्यू tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस h बाई 1 का फैक्टोरियल है तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो इसको h ही रहने देंगे। और f डैश x का वैल्यू देखिए, f डैश x का वैल्यू कितना आया है? यहाँ पे f डैश x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सजा के लिखेंगे h साइन अल्फा और इंटू साइन अल्फा बाई यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है तो 1
का फैक्टोरियल या 1 भी लिख सकते हैं। देखिए ना, प्रूफ क्या करना है वही लिख रहे हैं। 1 का फैक्टोरियल है ना, प्रूफ करना है जहाँ, तो 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बाई में केवल 1 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी करे वो लिखे। तो 1 लिख दिए हैं बाई में, ठीक है। प्लस HQ/3 का फैक्टोरियल है, तो HQ/3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 और F'(x) का वैल्यू कितना है, तो F'(x) का वैल्यू याद करिए कितना आया है, F'(x) का वैल्यू, अच्छा एक मिनट, F'(x) का वैल्यू अभी नहीं ना पुट किया है, यहाँ पे अभी F'(x) वाला बाकी है, ये वाला भी टर्मिनल लिखेंगे, उसके बाद ये F', तो ये h² हो जाएगा। नीचे में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और इनटू F'(x) का वैल्यू कितना आया था, F'(x) का वैल्यू आया था, देखिए यहाँ कितना है, -sin² अल्फा इंटू sin 2 अल्फा आया है ना वैल्यू, तो यही वाला वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे माइनस कितना था, -sin² अल्फा इंटू sin 2 अल्फा, ठीक है। तो -sin² अल्फा इंटू 2 अल्फा sin 2 अल्फा, एक मिनट, ये माइनस है इसलिए कोस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद प्लस HQ है, अब बाई 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और F'(x) का वैल्यू कितना है, अभी भी निकाले हैं, 2 sin Q अल्फा इंटू sin 3 अल्फा, तो ये जाएगा 2 sin Q अल्फा इंटू sin 3 अल्फा, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये 2 से कट जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से सजाया जाता है इसको, हम लोग उस तरीके से सजा देते हैं, तो ये प्रॉपरली इसको सजा देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस ये हो जाएगा h साइन अल्फा और इंटू ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 1 और प्लस इसको लिख लेंगे। अच्छा, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस ही प्रूफ करना था क्या, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ है, हाँ माइनस ही है, यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है, सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये h² है और sin² अल्फा है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, h sin अल्फा, एक साथ क्या लिखे, क्या है कि ऐसा ही दिया है प्रूफ वाला में, जब हम लोग को प्रूफ करना है वो इसी तरीके से दिया है, इसी तरीके से नहीं दिया है, बाई वाला 2 इधर में दिया है, यानी sin 2 अल्फा बाई 2 यहाँ दिया है, ठीक है। और प्लस अब इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, h और sin q है, HQ है, तो h sin अल्फा का होल क्यू और इंटू साइन 3 अल्फा बाई यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे छूट गया प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, हो गया। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप समझे तो आपको अनुमान लग ही गया होगा कि कैसा क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो टेलर्स थ्योरम का लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक्सरसाइज से, बुक से बनाइएगा क्वेश्चन, आपसे जरूर बनेगा। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी हम टेलर्स थ्योरम पे करा देंगे, ताकि और भी आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।